ओम शांति। ओम शांति। आज परमपिता परमात्मा के 20-10-75 के महावाक्य मुरली की हेडिंग है सर्व प्राप्तियों को सहेजने का सहज साधन परहेज। सर्व प्राप्तियों को सहेजने का सहज साधन परहेज। परमात्मा से हम बच्चों को सर्व प्रकार की गुण शक्तियाँ कलाएं प्राप्त होती हैं, लेकिन वो प्राप्तियाँ कब हम सहेज सकते हैं, माने कब हमारे पास सुरक्षित रह सकती हैं, जब हम परहेज रखेंगे। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, एक तो मेडिसिन देता है, दवाई देता है, और साथ में परहेज बताता है कि ये चीज़ नहीं खाना, ऐसा काम नहीं करना, तो आप स्वस्थ रहेंगे। ऐसे ही परमपिता परमात्मा हम बच्चों को आज डायरेक्शन दे रहे हैं कि आपको मैं सर्व प्रकार की शक्तियाँ गुण कलाएं देता हूँ, लेकिन वे सुरक्षित कब रहेंगी, जब आप इन परहेजों को करेंगे। आज वाणी बाबा ने बताया कि इन बातों को जीवन में उतारेंगे तब वो आपके पास सर्व शक्तियाँ और गुण कलाएं रहेंगी। अगर इनको आपने कहना नहीं माना, अपनी मनमानी से चलोगे, तो सर्व प्राप्तियां गायब हो जाएंगी। सर्व प्राप्तियों और शक्तियों का सहज अनुभव कराने वाली रूहानी पिता शिव बाबा बोले, क्या कहा, अपने को मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी समझते हो? समझते हो क्या? साइन ऑफ इंट्रोगेशन। एक हम परमात्मा के सब लाडले चकीले बच्चे हैं, और परमात्मा इस समय हम बच्चों को अपने समान बना रहे हैं। तो जो परमात्मा के पास शक्तियाँ गुण कलाएं खजाने हैं, वे सब बच्चों को हैंड ओवर करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि अपने को मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी, जैसे भगवान ऑलमाइटी अथॉरिटी है, सर्वशक्तिवान है, वैसा ही अपने को समझते हो कि हम भी ऑलमाइटी अथॉरिटी हैं, हम भगवान के बच्चे हैं। तो जो भगवान के अंदर गुण विशेषताएं हैं वही तो हम सबके अंदर हैं, तो समझना चाहिए ना। लेकिन क्यों नहीं समझ पाते हैं? क्योंकि हम परहेज नहीं रखते हैं। इसलिए तो बाबा आज इसके ऊपर डायरेक्शन दे रहे हैं कि अपने को मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी समझते हो क्या? बाप द्वारा जो सर्व शक्तियों की, सर्व नॉलेज की, स्व पर राज्य करने की और विश्व पर राज्य करने की, यानी कहते हैं ना, स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी। तो अपने शरीर की भी 18 चीजों पर आप राजा हैं, मालिक हैं, और फिर अगर यहाँ राजा हैं तो वहाँ विश्व के राजा बनेंगे। तो विश्व पर राज्य करने की अथॉरिटी मिली है। उस अथॉरिटी को कहाँ तक स्वरूप में लाया है? यह रूहानी नशा निरंतर बुद्धि में रहता है क्या? हम कौन है? ऑलमाइटी अथॉरिटी। अगर हर समय ये नशा रहे तो कैसी रहेगी स्थिति? आई एम मोनार्च ऑफ ऑल लाइफ सर्विस। क्या भावना रहेगी? मैं सबका राजा हूँ, जो कुछ दिखाई दे रहा है तो सबका मैं राजा हूँ। लेकिन ये स्थिति हर समय क्यों नहीं रहती है? क्योंकि हम परहेज नहीं करते, इसलिए ये स्थिति हर समय नहीं रहती है। बाबा के महावाक्य सुनेंगे, अभी सब बातें याद हैं, कोई दुनिया की तो धंधाधोरी नहीं है, तो ये नशा रहता है। लेकिन जैसे ही संसार की कोई प्रॉब्लम आई, ये नशा उतरा और उसका बातें दिमाग में आ जाए। तो गलती किसकी है? उसकी थोड़ी, परमात्मा की। गलती तो हम बच्चों की है, हम क्यों भूल जाते हैं उस समय? तो आज उन्हीं पर ध्यान दे रहे हैं, दिला रहे हैं बाबा, और सब बच्चे इन गलतियों को दूर करने का प्रसाद करें, परहेज करें। तो बाबा कह रहे हैं उस अथॉरिटी को कहाँ तक स्वरूप में लाया है? यह रूहानी नशा निरंतर बुद्धि में रहता है क्या? सारे दिन के अंदर स्व पर राज्य करने की
अथॉरिटी कहाँ तक प्रैक्टिकल में रहती है, यह चेकिंग करते हो क्या? तुम सारे दिन चेकिंग कर इस मशीन का। ये शरीर क्या है? एक मशीन है, कार है। पहला पार्ट क्या पढ़ाते हैं? शरीर कार है, मैं आत्मा ड्राइवर हूँ। जैसे स्थूल कार को चलाने वाला जानता है ना कि इसके पहिए में हवा नहीं है, इसमें पेट्रोल नहीं है, इसमें डीजल नहीं है, जो भी कुछ है जानते हैं ना। तो ऐसे ही शरीर की चलाने वाले को महसूस करना चाहिए कि शरीर में कहाँ कहाँ डिफेक्ट है, और जो जो डिफेक्ट हैं उनको हम दूर करेंगे, तब तो ये शरीर हमारा ठीक ठाक चलेगा। तो केयर कौन करेगा? मैं आत्मा ही अपने शरीर का करूंगी ना। आपका अपने शरीर का करना है, हर एक को अपने शरीर का ही तो देखना है, दूसरे के शरीर का थोड़ी देखना है। तो बाबा कह रहे हैं कि चेकिंग करते हो क्या? नॉलेज की अथॉरिटी से पावरफुल स्वरूप कहाँ तक रहता है? ज्ञान की दृष्टि से कहाँ तक रहता है? सर्व प्राप्त हुई शक्तियों की अथॉरिटी माया जीत व प्रकृति जीत बनने में कहाँ तक प्रैक्टिकल में अनुभव होती है। ये सब हमारे टाइटल है। माया जीत, प्रकृति जीत, इंद्रिय जीत, विकर्मा जीत, तब है जगत जीत का टाइटल। ऐसे डिग्री को क्या कहते हैं? सर्वगुण संपन्न, 16 क्लास संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। 5 बातें हैं ना। तो यहाँ पर भी तो 5 बातें हैं ना। माया जीत, प्रकृति जीत, इंद्रिय जीत, विकर्मा जीत, जगत जीत। परमात्मा किसकी पढ़ाई पढ़ा रहा है? जगत जीत बनने की, विश्व महाराजा बनने की पढ़ाई पढ़ा रहा है। उस दृष्टि से वो हमें पढ़ाता है, उसी दृष्टि से कह रहे हैं आप चेकिंग करो। अपने को प्रजा क्वालिटी नहीं समझो। प्रजा क्वालिटी वाले तो ठीक है, आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, जा रहे हैं, सब आ जाएंगे। 33 करोड़ में तो सब आ जाएंगे। लेकिन राजा क्वालिटी का जिसका एम है मुझे फर्स्ट डिवीजन पास होना है, रैंक में आना है, तो वो क्या प्रजा क्वालिटी की तरह चलेगा? बोलो, उसका परफॉर्मेंस, उसका एटीट्यूड, उसकी मेहनत डिफरेंट होगी ना। तो हम बच्चों को जो सीनियर हैं उनकी जवाबदारी क्या है कि हम अपने आप को टॉप स्टूडेंट समझ करके चलें। तब हम अपने ऊपर इतनी गहरी पहरेदारी कर रखेंगे, तब सुधार होगा। भला आप दूसरे को चाहे नेग्लेक्ट कर दो, माफ कर दो, लेकिन अपने को माफ नहीं करो। अपने को अगर माफ करते रहेंगे ना तो कभी सुधार नहीं हो सकता। इसलिए अपने पर कड़ी निगाह रखो, क्योंकि बनना हमें है ना। पढ़ने वाले स्टूडेंट को मेहनत करनी पड़ती है, उसके माता पिता को मेहनत नहीं करनी पड़ती। माता पिता तो साधन सुविधाएं जुटा देंगे, टीचर लगा देंगे, किताबें कापी खरीद देंगे, फीस दे देंगे, लेकिन मेहनत स्टूडेंट को करनी ना। तो ऐसे हमको, हम ना, मुझे आत्मा को मेहनत करनी है, राजा बनना है। तो बाबा कह रहे हैं कि माया जीत व प्रकृति जीत बनने में कहाँ तक प्रैक्टिकल में अनुभव करते हो कि माया का कोई संकल्प तो नहीं आ जाता है। प्रकृति के 5 तत्व जिनसे हमारा ये शरीर निर्मित है, मुझे आत्मा राजा के अंडर में चलते हैं। जब जिस शक्ति द्वारा जो कार्य कराना चाहो वही कार्य सफलता रूप में दिखाई दे, ऐसी अथॉरिटी अनुभव करती हो क्या? बेहद का बाप सभी बच्चों को आप समान ऑलमाइटी अथॉरिटी बनाते हैं। क्लियर क्या है ना बाबा ने? बेहद का बाप वो पार्शियलिटी नहीं कर रहा कि इस बच्चे को ज्यादा दूंगा, इस बच्चे को कम दूंगा। वो सबके लिए मुरली एक ही है, लेकिन आप उसमें से ग्रहण कितना करते हो, लेते कितना हो? बांटने वाला बाप तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है कि बड़ा लड़का है उसको ज्यादा दे दूं मैं, कि छोटा है तो उसको कम दे दूं। बाबा तो सबके लिए इक्वल दे रहे हैं। बेहद का बाप सभी बच्चों को आप समान ऑलमाइटी अथॉरिटी बनाते हैं। तो बाप समान बने हो क्या? कहाँ तक बने हैं यह चेकिंग करना आता है? पूछ रहे बच्चों से, यह चेकिंग करना आता है कि कहाँ तक हम बाप समान बने? कई बच्चे बाप दादा से रो रोहान करते हुए यह एक बात बार बार कहते हैं कि चेक करते हैं, लेकिन अपने को चेंज नहीं कर पाते। क्या कहते हैं? चेक तो करते हैं लेकिन चेंज नहीं कर पाते।
जानते हैं, मानते हैं और सोचते हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं। युक्ति चलाते हैं लेकिन मुक्ति नहीं पाए हैं, मुक्ति नहीं पाते। यानी उसको जो कमजोरी है उसको पार करने की युक्ति करते हैं, यानी प्रयास करते हैं, लेकिन मुक्ति नहीं पाते हैं। उसके लिए क्या करें? इसका कारण एक छोटी सी गलती व भूल है, जो कि इस भूल भुलैया के चक्कर में लाती है। अब पिता है और शिक्षक भी है, तो पढ़ा रहा है तो बता रहा है कि इसका कारण क्या है। एक छोटी सी गलती व भूल है जो कि इस भूल भुलैया के चक्कर में लाती है। वह क्या है? जैसे दवाई चाहे कितनी भी बढ़िया हो और अपना डोज भी ले रहे हो, लेकिन एक बार भी परहेज में से कोई एक वस्तु स्वीकार कर ली व जो स्वीकार करनी थी वो नहीं की, तो दवाई द्वारा व्याधि से मुक्ति नहीं पा सकते हैं। यानी तरीका बताया कि जो बाबा ने तरीका बताए हम बच्चों के लिए, हमारे सबकी एक शेड्यूल है, दिनचर्या है सुबह से लेकर रात तक का। अगर उस दिनचर्या में हम एक भी पॉइंट को लीक कर देते, चलो अमृत वेले नहीं उठ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन वहां बहुत फर्क पड़ जाता है। बाबा के हिसाब किताब में बहुत फर्क पड़ जाता है। कोई भी हम अगर लीनियंट मार्किंग अपने लिए करते हैं, अरे चलो आज कोई बात नहीं, बहुत कहा किसी ने खा लिया उसके यहाँ, लेकिन बाबा के यहाँ तो बहुत मार्किंग में अंतर पड़ गया। हमने एक दिन डिसओबे किया, लेकिन वहां से तो माइनस मार्किंग कितने नीचे हो गई। ये महीन रूप से जो चेकिंग करते हैं ना, सेल्फ स्टडी करते हैं, उनको रियलाइज होता है एक दिन भी अगर किसी के अपवित्र हाथ का खाना चला जाता है तो कैसी रिएक्शन होती है अंदर की मशीनरी की। सोचिए आप। तो जो अपनी सेल्फ चेकिंग करते उन्हें मालूम पड़ता है, और जो करते उन्हें तो क्या मालूम पड़ेगा। तो ऐसे बाबा कह रहे हैं कि एक वस्तु भी स्वीकार कर ली, वह जो स्वीकार करनी थी वह नहीं की, यानी जिसकी आज्ञा है वो नहीं किया, तो दवाई द्वारा व्याधि से मुक्ति नहीं पा सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ भी नॉलेज रूपी दवाई लेते हैं, अर्थात नॉलेज को बुद्धि में दौड़ाते हैं। यह यथार्थ है या यह अयथार्थ है, यह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यह रॉन्ग है या यह राइट है, और वह यह हार है या जीत है, यह समझ बुद्धि में है क्या। यानी जो सेल्फ चेकिंग करते हैं उनको ये बातें सब महसूस होती हैं कि ये राइट है या रॉन्ग है, या गलत है या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यह समझ बुद्धि में है। अर्थात समय प्रमाण दवाई का डोज ले रहे हैं, रूह रेहान कर रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, और यह सब डोज ले रहे हैं, लेकिन जो पहली पहली परहेज व मर्यादा है उसको ध्यान नहीं दे रहे। अब परहेज बता रहे हैं बाबा। पहली परहेज क्या है? बाबा ने क्या कहा है? एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकते, एक बाप दूसरा ना कोई। क्या सिद्धांत है यहाँ का? एक बाप दूसरा ना कोई। अगर हमारे मार्ग में कांटे भी आ रहे हैं तो भी हम कैसे स्वीकार करें? तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। अगर कांटे आ रहे हैं तो वो मेरी परीक्षा दे रहा है, या हम उसको दोष दे रहे हैं कि भगवान तेरे ज्ञान में चल रहे हैं तो इतनी डिफिकल्टी आ रही है। उसको ब्लेम कर रहे हैं या अपने सोच रहे हैं कि हमारा बेनिफिट है, हमें परीक्षा ले रहा है भगवान, हमें नष्टो मोहा बना रहा है, हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने की युक्तियां बता रहा है। हमारी थिंकिंग की लाइन क्या है? या तो हम सब्स्टिट्यूट तो नहीं सोचने लगते हैं, कोई कोई तो ऐसे भी सोचने लगते हैं ज्ञान में आए तो से ज्यादा परेशानी, इससे तो भक्ति अच्छी थी। है? अब आपकी थिंकिंग की लाइन ये है कि अगर ज्ञान में आए तो परेशानी है तो जाओ फिर भक्ति में।
भक्ति में कुछ प्राप्ति है क्या? हाथ बजाते रहो, गीत बजाते रहो, मुंह बजाते रहो, प्राप्ति क्या है? भक्ति का फल है ये ज्ञान। जिन्होंने सच्ची भक्ति की है उनको ये ज्ञान मिलता है। हरे को छोटी मोटी भक्ति करने वाले जो भगवान से भी सौदागारी करते हैं ना, भगवान ये काम करा देना, इतने का भोग लगा दूंगा, भगवान ये काम करा देना, इतने का भोग लगा दूंगा, वो भक्तों को भी ये ज्ञान नहीं मिलता है। सब भक्तों को थोड़ी मिलता है। अभी हम कितने मंदिरों में गए, कितनी माताओं को कहा, कौन माता आई ज्ञान सुनने के लिए? सब आती है क्या ज्ञान सुनने के लिए? अरे ये तो तलवार की धार पर चलना है। राजा सबको ही बनते हैं क्या? राजा तो वो ही बनेगा ना जो शक्तिशाली होगा, जिसने अपने ऊपर विजय प्राप्त करने की कसम खाई है, मेहनत करने की, जिसने पुरुषार्थ करने की हिम्मत रखी है, वही चल पाता है, वही राजा बन पाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी है। ऊंचा पद पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रगल करना पड़ता है, तब ऊंचा पद पा पाता है। कासिम मार्क्स तो सब ले आएंगे। तो बाबा कहते हैं पहली परहेज, एक बाप दूसरा ना कोई, इसी स्मृति में और समर्थी में रहना, यह मूल परहेज निरंतर नहीं करते। कोई भी बात आती है तो हम अगर अल्टरनेट हमारे दिमाग में आता है, सब्स्टिट्यूट आता है, माना हमें परमात्मा पर फेथ नहीं है, एक बाप दूसरा ना कोई, ये बात नहीं है हमारे अंदर। अगर एक बाप है तो एक ही, तो वो जो भी कर रहा है वो मेरी अच्छाई के लिए कर रहा है। कांटे भी दे रहा है तो मेरी अच्छाई इसमें कुछ ना कुछ छिपी होगी। हम चाहे नैरो माइंडेड के कारण उसको अभी रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ अच्छाई जरूर होगी। मुझे अनुभवी बना रहा होगा, मुझे शक्तिशाली बना रहा होगा, कुछ ना कुछ अच्छाई। अगर पॉजिटिव आपकी थिंकिंग है तो आपको कोई प्लस पॉइंट उस घटना में भी मिल जाएगा। तो ये मूल परहेज निरंतर नहीं करते हैं और ही कहीं ना कहीं अपने को यह कहकर धोखे में रखते हैं कि मैं तो हूं ही ठीक शिव बाबा का और मेरा है ही कौन। लेकिन प्रैक्टिकल में ऐसा स्मृति स्वरूप हो जो संकल्प में भी एक बाप के सिवाय दूसरा कोई व्यक्ति व वैभव संबंध संपर्क व कोई साधन स्मृति में न आवे। इतनी बातें बताई बाबा ने कि प्रैक्टिकल में गाने की बात अलग है कि मैं तो हूं ही बाबा का, मेरा तो बाबा के अलावा कोई है ही नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल में ऐसा स्मृति स्वरूप हो जो संकल्प में भी एक बाप के सिवाय दूसरा कोई व्यक्ति व वैभव संबंध संपर्क व कोई साधन स्मृति में न आवे। यह है कड़ी अर्थात मुख्य परहेज। यानी तब आप एवरग्रीन रह सकते हैं, यानी हमेशा कुछ मिजाज रह सकते हैं। आपके मन में किसी से भी कंप्लेन नहीं आएगा, चाहे वो शरीर की प्रॉब्लम आए, चाहे संबंध की आए, चाहे किसी की भी आए, तब आप एवरग्रीन रह सकते हैं। जब आपने बिल्कुल अपने आप को ऐसा बना लिया जो मिलेगा, कांटों से भी मिलेंगे, पहाड़ से भी गिराएगा तो भी अच्छा है, कुछ न कुछ अच्छा ही है। तो बाबा यही बात कह रहे हैं, यह है कड़ी और मुख्य परहेज। इस परहेज में अलबेले होने के कारण, मन मत के कारण, वातावरण के प्रभाव के कारण या संग दोष के कारण निरंतर नहीं रह सकते। बहुत सी बातें बता दी बाबा ने कि क्या है मन मत। कभी अपने मन में भी कोई बात आ जाती है, फिर क्या होता है वातावरण के प्रभाव के कारण भी आ जाती है। कभी संग दोष की, किसी ने आके कह दिया आपको, अरे आप तो इतना सीनियर हो और आपके साथ ऐसा हो गया, तो लग गई बात उसकी, संग दोष में आ गई। संग दोष के कारण निरंतर नहीं रह सकते। निरंतर माने अंतर नहीं रहता। एक सेकंड के लिए भी अगर आ गई बात, कह तो ठीक रहा है,
इतनी सेवा दूसरा नहीं करते, इतनी अपन करते हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद भी बाबा हमारे पेपर ज्यादा आ रहे हैं। अब ब्रिलियंट स्टूडेंट को तो डिफिकल्ट पेपर दिया जाता है सॉल्व करने के लिए, ये बात भूल जाते हैं। ब्रिलियंट पेपर वो स्टूडेंट होता उसको कठिन से कठिन सवाल देते हैं, कर इसको, उसका माइंड और फर्टाइल होगा। जितने कठिन सवाल करेगा उतना दिमाग उसका तेज होगा, हर कठिन सवाल को सॉल्व कर पाएगा। तो टीचर पढ़ाने वाला जानता है ना इसके सामने ये प्रॉब्लम कभी आ जाए तो इसको ये सॉल्व कर सके आसानी से, इसलिए वो डिफिकल्ट पेपर दिया उसको। लेकिन अगर वो ये सोचने लग जाए ये टीचर मेरे को इतना, मैं इसको इतना लाइक करता हूँ, इसका फेवर करता हूँ, इसकी सेवा करता हूँ, लेकिन मेरे को कठिन सवाल देता है और सब बच्चों को लीनियंट सवाल देता है, मेरे को कठिन सवाल दे देता है। अब अंदर की बात को नहीं समझ रहा है वो कि उससे कठिन काम कराना है, इसलिए उसको कठिन सवाल दे रहा है। कठिन परिस्थिति में मतलब कैसे सामना करोगे तुम इस स्थिति का? जैसे मैंने सुना है कि ऐसे कलेक्टर को चुनाव होता है ना, तो सब प्रकार की देखते हैं, पाइप पर चढ़ना हो चढ़ो पाइप पर, कभी ऐसी स्थिति आ जाए, सब प्रकार की ट्रेनिंग देते हैं उनको, तब एक जिले का राजा बनाते हैं। और हमें बाबा पढ़ा रहा है विश्व महाराजा बनने की पढ़ाई, ऐसी सर पर मुकुट रख देगा। जिंदगी के सफर में हमारी जो पढ़ाई है केवल इस एक जन्म की नहीं है, पूरे 5000 वर्ष की पढ़ाई है। कब कैसी प्रॉब्लम आएगी उसको परमात्मा को मालूम है, इसका रूल कैसा कैसा कहाँ कहाँ करना है इसको, तो उसको हर काम के लिए यहाँ ही तो ट्रेंड करेगा। परमात्मा तो अभी पढ़ा रहा है ना, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में आएगा पढ़ाने के लिए क्या? वहां नहीं पढ़ाएगा, वहां पर कोई हमारी शक्तियां नहीं भरेगा, कोई हमें इनकरेज नहीं करेगा। हमारे अभी का भरा हुआ सारा पुरुषार्थ वहां पर निकलेगा। तो हम कमाई कोई एक जन्म के लिए कर रहे हैं क्या? 5000 वर्षों के लिए कर रहे हैं। जो इतनी मेहनत, इतनी अंदर जिनकी अंडरस्टैंडिंग है, वे कभी किसी बात को देखकर घबराते नहीं। देख कर जो बिन बाधा उनको घबराते नहीं, काम कितना ही कठिन हो पर जो अकुलाते नहीं, भीड़ पड़ने पर कभी चंचलता दिखलाते नहीं, होते हैं एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, हर समय हर काल में रहते हैं वे फूले पड़े। वे डिफिकल्टीज को डिफिकल्टी नहीं समझते, आओ चैलेंज करते हैं, दोनों में एक विजयी होगा। अरे मरना तो है ही एक दिन, आए तो धरती पर पाठ बजाने के लिए है ना। लेकिन अगर वीरतासन करते हुए, युद्ध करते हुए भी हम मारे गए, तब भी भगवान ने क्या कहा गीता में कि अगर युद्ध करते हुए भी मारा गया तो तेरे को स्वर्ग मिलेगा। चाहे हमें सक्सेस मिले नहीं मिले, लेकिन हम डिसअपॉइंट नहीं हो, निराश नहीं हो, हताश नहीं हो, कभी कमजोरी का संकल्प नहीं आए अपने मन में। युद्ध करते हुए मरेंगे तो मर जाएंगे, मरना तो एक दिन है क्या? मरना क्या है? बदल लेना है देह का भाव सच्चा हृदय में बिठा लीजिए। जिनके हृदय में ये भावना है कि मैं आत्मा हूं, इस शरीर का पार्ट फिनिश हुआ, दूसरे शरीर में जाकर पार्ट बजाऊंगी, तो क्या हुआ? मरने से डरेगा क्या वो? लेकिन सिद्धांतों को नहीं छोड़ेगा, नियम कायदे के अनुसार ही चलेगा वो आत्मा। और ऐसी आत्मा हर जन्म में विजयी बनती है। अगर हर जन्म में उसको मार्वलस पार्ट मिलता है, साधारण पार्ट नहीं मिलता है। तो बाबा यहाँ पर वही बात कह रहे हैं, जितना अटेंशन देना चाहिए उतना नहीं देते हैं। अल्पकाल के लिए फुल अटेंशन रखते हैं, यानी थोड़े समय के लिए पूरा अटेंशन रहता है, फिर धीरे धीरे फुल खत्म हो अटेंशन हो जाता है। देखो ये पढ़ते समय सोच रही थी मैं कि कैसे बाबा हमारी रियल स्थिति का वर्णन कर रहा है कि पहले हमारे अंदर फुल अटेंशन रहता है, सुबह एनर्जेटिक रहते हैं, फुल अटेंशन रहता है, फिर क्या हो जाता है? अटेंशन हो जाता है, यानी फुल खत्म हो गया, अटेंशन हो जाता है। उसके बाद अटेंशन अनेक प्रकार के टेंशन में चला जाता है। परिस्थितियां परीक्षाओं बस अटेंशन बदलकर फिर टेंशन का रूप हो जाता है। होती है प्रैक्टिकल लाइफ में, ऐसा होता है।
तो बाबा हमारी एक एक नस को पहचान रहा है, एक एक नस को देख करके वो हमें बच्चों को दवाई देता है, ऐसे करो ऐसे करो। और उसके बाद भी अगर अपन नहीं सुधरे तो भगवान से अलावा और कौन आएगा जो हमें सुधारेगा। तभी तो कहावत बनाई ना, भगवान जब भाग बांट रहा था तो सो रहे थे क्या, चलनी लेके बैठे थे क्या? ये कहावतें हैं, ये इस समय की बातें हैं। भगवान तो भाग्य बांट रहा है, दे रहा है, अपने समान बना रहा है, लेकिन हम कितना बन रहे हैं? हर एक स्टूडेंट को चेक योरसेल्फ, अपने आप चेक। तो अनेक प्रकार के टेंशन में चला जाता है, परिस्थितियों व परीक्षाओं बस अटेंशन बदल कर टेंशन का रूप हो जाता है। इसी कारण जैसे स्मृति बदलती जाती है तो समर्थी भी बदलती जाती है। यानी जैसी स्मृति वैसी स्थिति रहती है तो सामर्थ्य भी बदलती जाती है। ऑलमाइटी अथॉरिटी के बदले माया के वशीभूत होने के कारण वशीकरण मंत्र काम नहीं करता। वशीकरण मंत्र कौन सा है? एक बाप दूसरा ना हो, ये वशीकरण मंत्र काम नहीं करता। पर दूसरा सब्स्टिट्यूट दिमाग में आ गया तो बाबा कहता है अच्छा जा पड़ोसी के पास जा, देख भैया तेरे मन में अदर को है तो वो रास्ता अपना के देख ले। छोड़ देता है वो हाथ, अब हाथ छोड़ दिया, शक्तिशाली का हाथ छोड़ दिया तो फिर क्या होगा? भटकना ही पड़ेगा। तो हम लोग अपनी गलती को नहीं रियलाइज करते हैं, बस भगवान पे दोष देते रहते हैं या किसी साथी से दोष देंगे। तो बाबा आज पॉइंट आउट कर रहे हैं कि वशीकरण मंत्र काम नहीं करता, अर्थात युक्ति मुक्ति नहीं दिलाती है। युक्ति माने जो तरकीब परमात्मा बता रहे हैं वो हमें उससे बाधा से विघ्न से मुक्ति नहीं दिला पाती है। और फिर चिल्लाते हैं, चाहते भी हैं फिर क्यों नहीं होता? तो भूल परहेज चाहिए, इस एक बात पर निरंतर अटेंशन रखो। बाबा क्या सिखा रहे हैं कि मूल परहेज जो है कि एक बाप दूसरा ना कोई, इस पर अटेंशन रखो। चाहे फांसी पर भी लटक रहा हो तब भी सोचो इसमें भी कल्याण समाया है, मेरा पिता है, मेरा पार्ट उसने बनाया, इसमें भी कुछ ना कुछ भलाई होगी। अगर ऐसा दृढ़ भगवान पर विश्वास होगा ना तो फिर भगवान के तो हम सब बच्चे हैं, प्यारे शकील से बच्चे हैं। आप सोचो वो आया ही हम बच्चों की खातिर है, तो कोई बाप अपने बच्चों को बुरा चाहेगा क्या? तो हमारा बुरा कैसे सोच सकता है वो? लेकिन हमारी दृष्टिकोण ये है ना, इसमें कचरा बहुत बड़ा है तो हम सोचने में गलत सलत सोच लेते हैं। इसलिए कभी भी हम भगवान को दोष ना दें कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया। नहीं, भगवान मेरे साथ अच्छा कर रहा है, मेरे को और अनुभवी, मेरे को और परिपक्व, मेरे को और नष्टोम हुआ, मेरे को और ज्यादा अच्छे नंबर प्राप्त हो, इसलिए मेरे साथ ऐसा कर रहा है, मेरा पार्ट ऐसा बना है। तो इस एक बात पर निरंतर अटेंशन रखो। दूसरा परहेज, बाप ने तो अधिकार दिया है अपने आप का मालिक बनने का व रचयितापन का, लेकिन रचयिता बनने के बजाय स्वयं को रचना अर्थात देह समझ लेते हैं। अब बाबा क्या कहता है, आप मालिक हो, इस शरीर के राजा हो, तो रचयिता बनने के बजाय स्वयं को रचना अर्थात देह समझ लेते हैं। जब रचयितापन भूलते हो तब माया अर्थात देह अभिमान तुम रचयिता के ऊपर रचयिता बनती है। यानी हम आत्मा है, ये पहला पाठ भूले, और ये शरीर जो है रचना है, इसको हम हावी कर देते हैं। ये शरीर मेरे ऊपर हावी हो जाता है, आत्मा उसमें दब जाती है। तो ये फिर शरीर रचयिता, ये रचना है ना, रचना रचयिता पर हावी हो गई तो फिर ये शरीर जैसा चलाता है वैसे चलता है। और अगर अपने आप को, आप सोचो,
अगर किसी का कार का ब्रेक फेल हो जाए और कार उसकी कंट्रोल में ना हो ड्राइवर की, इमेजिन करो तो, और उस पर एक्सीलेटर और ब्रेक काम नहीं कर रहे हो तो क्या होगा? गड्ढे में ले जाएगी ना कार को, चली जाएगी ना। तो कार तो जाएगी साइड में, ड्राइवर भी जाएगा कि नहीं जाएगा? ऐसी स्थिति हो जाती है बच्चों की। जब ये शरीर हावी हो जाता है ना आत्मा के ऊपर, तब ये मतलब वो शरीर आत्मा से फिर वैसा ही कराने लग जाता है, जैसे वो कार ले जाती है ना गड्ढे में, ऐसे ही ये शरीर कराने लगता है आत्मा से। तो बाबा यहाँ पर समझा रहे हैं कि जब रचयितापन भूलते हो तब माया अर्थात देह अभिमान, ये देह अभिमान है ना, देह अभिमान तुम रचयिता के ऊपर रचयिता बनती है, अर्थात अपना अधिकार रखती है। रचयिता पर कोई अधिकार नहीं कर सकता, विश्व की मालिक के ऊपर कोई मालिक नहीं बन सकता। विश्व के मालिक बना रहा है, अपने समान बना रहा है, तो विश्व के मालिक के ऊपर कोई मालिक नहीं बन सकता। माया के आगे रचना बन जाते हो और अधीन बन जाते हो, तो इस मालिकपन की व अधिकारीपन की स्मृति स्वरूप रहने की परहेज निरंतर नहीं करते हो। दूसरी गलती क्या है कि हम अपने आप को शरीर का राजा हर समय नहीं मानते, भूल जाते, परहेज नहीं करते। शरीर के गुलाम, आज बुखार हो रहा है, तबीयत ठीक है, कैसे जाए क्लास में तो शरीर के गुलाम बन गए ना। और अगर आप शरीर का चलेंगे, रुक जाते नियम क्यों मांग रहे हैं, तो आपका शरीर गुलाम बन जाएगा, आपके शरीर में एनर्जी आ जाएगी। बाबा क्या कहते हैं, हिम्मत का एक कदम उठाओ तो 1000 कदम मदद करने के लिए मैं तैयार बैठा हूं। आप घर से कदम निकालो, बाबा कहीं ना कहीं से ही पहुंचा देगा आपको। इतनी एक घटना में सुनाऊं आपको। एक बार बहुत तबीयत खराब थी और थैला हुआ ज्ञान मीडिया लेके जाना था मेरे को अफसरा पे, और मैंने क्या कहा बाबा से चलते समय, बाबा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बोझा मेरे से नहीं उठ रहा है, इतने सारे मीडिया वहां बांटने के लिए, आप ही लेके चलना। ऐसे मैंने कहा आप ही लेके चलना। और मैंने दरवाजा बंद किया है और सामने से इधर से रोजी बहन आई, कार लेके चलो बहन जी मैं आपको छोड़ देती हूँ बस स्टॉप पर। उसकी बच्ची है डांस सीखने आती थी, तो उसको छोड़ के जा रही थी। और मैंने कहा वाह बाबा मैं तो आपसे कह के आई थी कि आप लेके चलना, थैला लेके, मेरी चलने की ताकत नहीं है। गेट बंद किया, आप पीछे से कह रही आओ बहन जी बैठो, मैं आपको बस स्टॉप पर छोड़ देती। बस स्टॉप पर छोड़ा, फिर मैं बस से बैठ के चली गई अफसरा। तो मतलब आप, हमने हिम्मत का कदम उठाया ना, तबीयत ठीक नहीं, मुझे तो जाना है, अफसरा का सेंटर कौन चलाएगा, मुर्गी कौन सुनाने जाएगा। हिम्मत है तो बाबा ने मदद के लिए भेज दिया किसी को। अगर हिम्मत कहीं नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं, कैसे जाऊंगा, आज नहीं जाती, तो फिर कैसे जाता। तो दूसरी परहेज बाबा क्या बताई कि मालिकपन की व अधिकारीपन की स्मृति स्वरूप रहने की परहेज निरंतर नहीं करते। तीसरी परहेज, बाप द्वारा सबके ट्रस्टी बने हो। बाबा ने क्या बताया कि ट्रस्टी बन करके हो, बट सबके ट्रस्टी बने हो। क्या इस तन के भी ट्रस्टी हो, मन अर्थात संकल्प के भी ट्रस्टी, यानी ये तन भी आपको क्या है, खजाना मिला है। हम कौन है, बिंदी हैं। तन मन धन समय संकल्प ज्ञान गुण शक्तियां कलाएं दुआएं, ये सब खजाने हैं। ये तन हमारा नहीं है, ये 5 तत्वों का बना पुतला है, और इसमें परमात्मा ने रहने के लिए आत्मा को दिया है। तो तन को भी हम अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं कर सकते, मन को भी अपने मर्जी से इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो बाप द्वारा सबके ट्रस्टी बने हो। क्या इस तन के भी ट्रस्टी हो, मन अर्थात संकल्प के भी ट्रस्टी हो। लौकिक व अलौकिक जो प्रवृत्ति मिली है उसमें भी ट्रस्टी हो, लेकिन ट्रस्टी के बजाय गृहस्थी बन जाते हो। बहुत माइन्यूट है, बहुत गहरी गुह्य वाणियां होती हैं बाबा की अव्यक्त वाणी। अगर सेल्फ स्टडी जिन्होंने करी होगी ना,
वे इन बातों को समझ पाते हैं, और जो ऊपरी ऊपरी रहते हैं ना, उनकी तो समझ में भी नहीं है। इतनी गुह्य बातें परमात्मा की। तो लेकिन दृष्टि के बजाय गृहस्थी बन जाते हो, क्या करूं, वही अभी बताया ना शरीर के बारे में, वैसे ही संकल्प आने लगते हैं, गृहस्थी बन जाते हो। गृहस्थी की दुर्दशा का मॉडल आप बनाते हो ना। आप लोगों ने नहीं देखा है गृहस्थी की दुर्दशा का मॉडल कैसे बनाते। एक तरफ से रस्सी बंधी है, इधर से बांह पे, एक तरफ से रस्सी बंधी है, वो बच्चा स्कूल जाने की फीस मांग रहा है, इधर बच्चा किताब लाने के लिए कह रहा है, सर पे बोझ है, पत्नी ये सामान ला देना गृहस्थी का, और टांग पे कोई बधा, टांग पे एक टांग पे कोई माता पिता, कोई सब के, कोई दफ्तर की फाइल, कहीं भूख, मतलब ऑफिस का बोझ, सब तरफ से बंधा हुआ ऐसा चित्र बनाया था, आया था कार्टून में, कार्टून की किताब थी एक, उसमें सब ये चित्र बने हुए हैं, देखा है। हाँ, तो इस तरीके से तो आदमी इतने क्या करूं, ये करूं, ऑफिस भी जाना जरूरी है, वो माँ कह रही दवाई ला के देना है, पत्नी कह रही ये फरमाइश है, बच्चा कह रहा है स्कूल की फीस है, और पैसे अब क्या करूंगी। तो वो बेचारा का इतना बोझ सर पर एग्जॉस्शन हो जाता है, क्या करें। तो हम बाबा आज इसी के ऊपर दृष्टांत दे रहे हैं कि कौन सा मॉडल बनाते हो जो सभी तरफ से खिंचा रहता है। दूसरा, गृहस्थी को गधे के रूप में दिखाया है, ये भी दिखाया है एक चित्र में, कि गधे के ऊपर बहुत फाइलें रखी हैं, उन फाइलों पे लिखा है ये फाइल, जैसे वो पत्नी की, बच्चे की डिमांड, इसकी डिमांड, तो ऐसे करके। तो दूसरा, गृहस्थी को गधे के रूप में दिखाया है, अनेक प्रकार के बोझ दिखाए गए हैं। ऐसा मॉडल बनाते हो ना, जब गृहस्थी बन जाते हो तो मेरे पन के अनेक प्रकार के बोझ हो जाते हैं, सारी चिंताएं अपने ऊपर आ जाते हैं। सबसे रायल रूप का बोझ है वह मेरी जिम्मेवारी है, इसको तो निभाना ही पड़ेगा। ऐसे समझते हैं जैसे हम नहीं होंगे तो संसार चलेगा ही नहीं। कोई तो ऐसा गृहस्थी का बोझ अपने सर पर रखते हैं कि जैसे मैं नहीं होऊंगा तो घर ठप हो जाएगा, चलेगा ही नहीं, कोई नहीं चलाएगा। मैं ये कहती हूँ, इतना बड़ा ब्रह्मा बाबा जिसके शरीर में भगवान पधारते थे, वो चला गया, यज्ञ चला के नहीं, बंद हुआ, और पहले से ज्यादा मतलब एनरिच हो गया, धनवान हो गया यज्ञ। ब्रह्मा बाबा के सामने में इतनी आर्थिक स्थिति संपन्न नहीं थी यज्ञ की जितनी बाद में हुई है। तो हमारे जाने से क्या घाटा होने वाला है। चलाने वाला भगवान है कि मैं चला रही हूं, लेकिन उसको भूल करके जो अपने ऊपर ऐसा बोझ मान लेते ना, वे फिर ऐसी बात करते, मेरे जाने के बाद क्या होगा, मेरे जाने के बाद क्या होगा, उसका क्या होगा, जैसे सारी जवाबदारी उन्हीं के ऊपर भगवान ने ठोंकी है। तो बाबा ये कहते मेरी जिम्मेवारी है, इसको तो निभाना ही पड़ेगा, और कोई गृहस्थी ही तो अपनी कर्म इंद्रियों के बस हो, इनके रस में समय गमाने के गृहस्थी तो बहुत हैं। अच्छा, और कोई गृहस्थी की बोझ नहीं है तो क्या कहते हैं, अपने कर्म इंद्रियों के बस हो, यानी शरीर की जो इंद्रियां इन्हीं के बस हो, अनेक रस में समय गमाने के गृहस्थी तो बहुत हैं। आज कन रस बस समय गमाया, कल जीव रस बस समय गमाया, ऐसे गृहस्थी में फंसने के कारण दृष्टिपन भूल जाते हो। सुन होता है ना, आज ब्रह्मा भोजन है तो भोजन जीव रस का हो गया साहब, आज कोई कार्यक्रम संगीत का है तो कन रस हो गया, तो इसमें समय गमाया। ऐसे गृहस्थी में फंसने के कारण दृष्टिपन भूल जाती हो। यह तन भी मेरा नहीं, तन का भी दृष्टि हूं, तो दृष्टि मालिक के बगैर किसी भी वस्तु को अपने प्रति यूज नहीं कर सकते हैं। तो कर्मेंद्रियों के रस में मस्त हो जाना, उसको भी गृहस्थी कहेंगे। कर्म इंद्रियों के रस में मस्त हो जाना, देखो बाबा ने कितनी बड़ी बात कही है। एक होता है कि कर्मातीत स्टेज, कर्म कर रहे हैं,
क्योंकि कर्म करना भगवान ने हमको बताया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करना है हम सबको, हमें अकर्मण्य नहीं बनाने आया है। वो एक्शन इज दाई ड्यूटी नॉट रिवार्ड दाई कर्तव्य, जिसमें उसको कहते हैं कि हमें कर्म तो करना ही है, कर्म छोड़ने की शिक्षा नहीं दी है, लेकिन कर्म करते हुए उसके प्रतिफल के प्रति हमारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। रिवार्ड के पीछे हमारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। जो रिवार्ड के पीछे ज्यादा जाते हैं ना, अच्छा कहें लोग मेरे को, ऐसा कहें वैसा, कोई कहे ना दे मेरे से कुछ, इन सब बातों में जो हमारे संकल्प चलते हैं, तो वो स्थिति हमारी कर्मातीत की नहीं बनने देते। आई ट्राई माई बेस्ट, मैं अच्छे से अच्छा करूं। हर काम करने के पीछे ये भावना रखो कि आई ट्राई माई बेस्ट, मैं अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस करूं। लेकिन उसके बाद कोई ऑब्जर्वेशन करने आता है और उसमें कोई डिफेक्ट बताता है, डोंट वरी, मैंने तो अपनी तरफ से पूरा अच्छा किया। अब उसके बाद उसको नजर आ रही है कोई कमजोरी या कोई वो डिफेक्ट बता रहा है, डोंट वरी, मैंने तो अच्छा किया ना, मैंने तो कोई डिफेक्ट कोई कोर कसर खराब रखी नहीं ना। अब रिवार्ड है, वो अच्छा दे रहा है तो बढ़िया, कोई दोष बता रहा है तो भी बढ़िया। आप ले क्यों रहे हो? लेना ही तो कर्मातीत नहीं बनने देता। हमें यही तो सिखाया जाता है। यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं गीता का ज्ञान, कि कर्म करो, लेकिन कर्म के बाद उसके फल की प्रतिक्रिया के ऊपर अपनी स्थिति नहीं बनाओ। अच्छा कहें, शाबाश कहें तो खुश हो गए, और किसी ने कह दिया कि इसमें नमक कम है तो नाराज हो गए, भैया और ले लो। लेकिन हम अपनी स्थिति खराब नहीं कर रहे ना, हमारे मन में संकल्प, इस शरीर की कार को हम चला रहे हैं, इसमें संकल्प नहीं आना चाहिए। उसने मुझको क्यों कहा? तो कम खाता हुआ नमक, कोई आदमी ज्यादा नमक खाते हैं तो उनको थाली में अलग रख देते नमक भैया। लेकिन हम अपनी स्थिति खराब ना करें, इस पर अटेंशन ज्यादा दिलवा रहा है परमात्मा। सामने वाला क्या कह रहा है उस पर अटेंशन नहीं दो, मेरी स्थिति कहाँ खराब हो रही है उस पर अटेंशन ज्यादा देना है। तो बाबा यही कह रहे हैं कि तो ट्रस्टी मालिक के बगैर किसी भी वस्तु को अपने प्रति यूज नहीं कर सकते हैं, तो कर्मेंद्रियों के रस में मस्त हो जाना उसको भी गृहस्थी कहेंगे, न कि ट्रस्टी। क्योंकि श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मालिक जिसके आप ट्रस्टी हो, उनकी श्रीमत एक के रस में सदा एक रस स्थिति में रहने की है। जो परमात्मा है वो हमसे क्या कह रहा है कि हर समय आपकी एक रस स्थिति रहे। भगवान ने यही काम कर सौंपा है ना, स्थित प्रज्ञ, हमारी प्रज्ञा जो बुद्धि है वो एक रस रहे। अगर हम दूसरों की रिएक्शन के ऊपर अपनी स्थिति बना रहे हैं, बहन जी ने कह दिया कि ये सब्जी अच्छी नहीं बनी, तो हमारी स्थिति डामाडोल हो गई, माना आप कर्मातीत स्थिति में नहीं पहुंचे। हमें तो अच्छा करना ही है ना। अभी पहले क्या कहा था, आई ट्राई माई बेस्ट, और उसके बाद कोई को देखो, मैं भी अपना प्रैक्टिकल बताऊंगा आपको। हमारे फादर इन लॉ नमक ज्यादा खाते थे, तो उन सबकी सब्जी में नमक ज्यादा डालूंगी क्या मैं? उनकी थाली में अलग से नमक रखती थी, ज्यादा नमक खाते थे। तो ऐसे ही किसी की लाइकिंग अलग है, तो उसकी लाइकिंग की वजह से पूरा खाना में सब नमक ज्यादा डाल देंगे क्या? तो ऐसे हर चीज का किसी की इंडिविजुअल लाइकिंग है, तो उसके लिए इंडिविजुअल अलग से व्यवस्था कर दो वैसे। लेकिन उसके कहने की वजह से हम अपनी स्थिति खराब कर लें, ये कहाँ की कलमंदी हुई? हमारी फिर एक रस स्थिति कहाँ रहेगी? हमें एक रस स्थिति बनाने की टेंशन। पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं, जीवन हम जी रहे हैं, तो हम दूसरे की बातों को अपने अंदर क्यों इतना ले जाते हैं? ये भी तो एक कमजोरी है ना, कि हम दूसरे की बातों को इतना ले लेते कि अपनी स्थिति अप एंड डाउन कर लेते। मेरी स्वस्थिति ज्यादा वैल्यूएबल है कि दूसरे की बात ज्यादा वैल्यूएबल है? हमारी स्थिति ज्यादा वैल्यूएबल है। हमें एक रस स्थिति बनानी है,
दूसरे की बात को हम बहुत लाइट वे में लें, तब हमारी स्थिति एक रस स्थिति रह सकती है। जो इस पढ़ाई का एम है, एक रस स्थिति बनाना, वो तब कब रह सकती है? जब हम दूसरों की बातों से अपने आप को प्रभावित नहीं मानेंगे, और तब हमारी एक स्थिति। लेकिन ऐसा नहीं कि हम काम ही नहीं करें या काम को ही छोड़ दें, ये भी नहीं कहता भगवान। काम करना है, लेकिन अपनी स्थिति को बना करके काम करना है। आपको अगर कोई एक्सप्लेनेशन देना, आप जाकर के कह सकते हो कि मैंने तो अपनी कोशिश की पूरी, लेकिन फिर भी हो सकता है गलत हो गया, आपको पसंद नहीं आया, लेकिन आप अपनी स्थिति खराब नहीं करो। तो बाबा यही बात समझा रहे हैं कि सदा एक रस स्थिति में रहने की है। उन कर्म इंद्रियों द्वारा एक रस एक का ही रस लेना है, तो फिर अनेक कर्म इंद्रियों द्वारा भिन्न भिन्न रस क्यों लेती हो? तो लौकिक व अलौकिक प्रवृत्ति में गृहस्थी बन जाती हो। यानी लौकिक में भी और अलौकिक में भी, दफ्तरों में भी फिर क्या करने लगते हैं? बॉस हमसे नाराज है, हम तो करेंगे ही नहीं काम, अब ये फाइल दूसरे को दे दो, हमारे से बहुत सेटिस्फाइड नहीं होता। तो इस तरीके का न लौकिक में करें न अलौकिक में करें, गृहस्थी बन जाती हूँ। इसलिए अनेक प्रकार के बोझ जिसके लिए बाप डायरेक्शन देते हैं कि सब मेरे को दे दो, वह बोझ कार ही अपने ऊपर उठावे, वह बोझ कार ही अपने ऊपर उठाए। बोझ धारण करते हुए उड़ना चाहते हो, लेकिन कर नहीं पाते हो, तो इस परहेज की कमी के कारण युक्ति चलाते हो, लेकिन मुक्ति नहीं पाते हो। प्रैक्टिकल लाइफ की है सबकी, जो अगर माइन्यूटली अगर चेकिंग करें तो सबकी ये प्रैक्टिकल लाइफ में होती हैं घटनाएं ऐसी, तो इनसे मुक्ति नहीं मिल पाती है। बाप दादा को भी ऐसे बच्चों पर तरस पड़ता है, दया आती है। मास्टर सागर और एक अंजलि के प्यासे हैं। भगवान के बच्चे हैं, जो टाइटल भगवान के हैं वे हमारे हैं, तो मास्टर सागर और एक अंजलि के प्यासे हैं। एक व्यक्ति हमारी स्थिति को खराब कर गया, यानी किसी का एक डायलॉग हमारी स्थिति को खराब कर गया, और कहा मास्टर भगवान के बच्चे हैं। भगवान के बच्चे भगवान के समान है ना। तो सागर में अगर एक बूंद कोई डाल दे तो सागर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि उसको हजम कर ले, कि वो स्थिति हमारी स्थिति को खराब कर दे, तो वो ज्यादा पावरफुल हो गया ना। हम कहाँ पावरफुल हुए? बच्चा है, सागर के बच्चे हैं। इसलिए अपनी स्थिति को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, चाहे वो गाली भी दे रहा हो, एब्यूज भी कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, ठीक है कर रहा हो, अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम करूं। हम भगवान के बच्चे, तो हमें भगवान के समान अपने आप को बनाना है। देखो मंदिर की मूर्ति पर मैं कितनी बार तुलना करती थी। मंदिर की मूर्ति के सामने कोई फूल चढ़ा के आता है, कोई फल रख के आता है, और कोई बंदा कांटा रखे आ जाए तो मूर्ति मुरझाती है। उसको कांटा रखने वाले के लिए खराब सोचती है क्या? उसकी फेस की रीडिंग पर कुछ अंतर होता है। हम क्यों कांटा रखने वाले के साथ खराब सोचने लगते? इसने मेरे को कांटा दिया, 10 लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं, और एक ने अगर मेरे को एब्यूज कर दिया, तो वो 10 लोगों की प्रशंसा मेरे को नहीं इतनी अप्रिशिएट अच्छा लगता जितना वो एक गाली दे गया तो उसको बुरा लग रहा है। क्यों बुरा लग रहा है भाई? दोनों बातें हमारे लिए एक सी होनी चाहिए ना। गालियों से भी प्यार, तो फूलों से भी प्यार होना चाहिए। अभी तो दोनों से ही सीखना है ना, तब हमारे पास सत्युग में नहीं आएंगे कांटे, वहां कांटा होगा ही नहीं। लेकिन अभी तो कांटों के बीच में चल रहे हैं ना, तो कांटा ना चुभे ऐसा मुश्किल है। चुभेगा ना कहीं, लेकिन हम चुभते हुए भी चलते रहे। ये भगवान हमें सिखा रहा है। बाप दादा को भी ऐसे बच्चों पर तरस आता है। मास्टर सागर और एक अंजलि के प्यासे हैं, अर्थात योग और ज्ञान द्वारा जो अनुभव की प्राप्ति होती है, उस अनुभव की अंजलि के प्यासे हैं।
अर्थात ज्ञान और योग द्वारा जो अनुभव की प्राप्ति होती है उस अनुभव की अंजलि के प्यासे हैं। इसलिए अब परहेज को अपनाओ तो सर्व प्राप्तियां सदा अनुभव हों। सर्व प्राप्तियों की प्रॉपर्टी के मालिक ऐसे बालक सो मालिक प्राप्ति से वंचित हों। सर्व प्राप्तियों की प्रॉपर्टी के मालिक ऐसे, यानी जिनके परमात्मा सारी प्राप्तियां दे रहे हैं, तो सारी प्राप्तियों की प्रॉपर्टी के मालिक ऐसे बालक सो मालिक, बच्चे हम क्या हैं? बालक सो मालिक प्राप्ति से वंचित हों। क्या यानी भगवान के हम बच्चे हैं तो हम प्राप्तियों से वंचित हों क्या? यह तो बाप से भी नहीं देखा जाता। बाबा को भी ये बात टॉलरेटिंग होती है कि मेरे बच्चे सब प्रकार के खजानों से भरपूर हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को वंचित अनुभव कर रहे हैं। यह तो बाप से भी नहीं देखा जाता। तो अब 63 जन्मों के गृहस्थीपन के संस्कार छोड़ो। ये संस्कार हम बच्चों के जकड़े हुए हैं, 63 जन्मों से गृहस्थी बन के आए ना। सतयुग त्रेता में सब कैसे रहते हैं? बादशाह रहते हैं। मालिक बनाता है ना भगवान, तो वहां पर कोई किसी की फिक्र नहीं करता, ना कोई वहां किसी को टॉर्चर करता। ये तो द्वापर युग के संस्कार है ना, द्वापर युग कलयुग के। तो इसकी वजह से हम यहाँ पर एप्रिशिएशन और डिप्रेशन में आ जाते हैं। ये दोनों चीजें हमें प्रशंसा और आलोचना प्रभावित करती हैं। वहां तो सतयुग त्रेता में तो कोई करता ही नहीं है, वहां तो कांटे होते ही नहीं है, कोई आलोचना करता ही नहीं है। तो इसलिए ये संस्कार हमारे कब छूटेंगे? छोड़ने तो पड़ेंगे ना, तभी तो सतयुग की लाइफ बनेंगे। तो गाली भी दे रहा है, डोंट वरी, सफाई कर रहा है। देख लो, अगर कहते हैं, कहावत है ना, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए और बिन पानी बिन सावड़ा निर्मल करे स्वभाव। मैंने एक आर्टिकल लिखा था, आलोचना। आलोचना अगर कोई कर रहा है, अगर आपकी आलोचना सही ढंग से कर रहा है तो आप अपना इम्प्रूवमेंट करिए, सुधार करिए। और अगर आपको कोई डिफेम करने के लिए आलोचना कर रहा है, आपके बदनाम करने के लिए कर रहा है, या डिफेक्ट मतलब आपको दूसरों की नजरों में गिराने के लिए, डोंट वरी। पनिशमेंट या रिवार्ड उस व्यक्ति से नहीं लेना है, पनिशमेंट या रिवार्ड भगवान से लेना है। तो कभी इस आलोचना पर ध्यान नहीं दीजिए। दो प्रकार की आलोचनाएं होती हैं। अगर सचमुच में मेरे अंदर कोई डिफेक्ट और मेरी आलोचना करना है, थैंक्स देना चाहिए कि इसने मेरी गलती बताई, आइंदा मैं इस गलती को नहीं करूँ। और व्यर्थ में कर रहा है कोई, तो कभी चिंता मत करो। तो ऐसे करके हम अपने अंदर की चेकिंग करें। अपने आप के तो राजा बनो। राजा बनाने आया है भगवान विश्व का, हम अपने शरीर के तो राजा बने। छोटी सी पानी की लकीर हमारी स्थिति को डामाडोल कर दे, किसी की प्रशंसा, किसी की आलोचना हमको विचलित कर दे, तो हम कहाँ के राजा बने? तो बाबा कहते हैं, मेरी जिम्मेवारी अब 63 जन्मों के गृहस्थीपन के संस्कार छोड़ो, तन के और मन के ट्रस्टी बनो। सब बाप की जिम्मेवारी है, मेरी जिम्मेवारी नहीं। इस स्मृति से हल्के बन जाओ, तो फिर जो सोचेंगे वही होगा। अर्थात हाई जंप लगाएंगे तो यह रोना चिल्लाना रूह रूहान में परिवर्तन हो जाएगा। रूह रूहान द्वारा रूहों में राहत भर सकेंगे। नहीं तो कभी अपने शिकायतें और कभी परिस्थितियों की शिकायतें, इसमें ही रूह रूहान का समय समाप्त कर देती हैं। तो अब शिकायतों को रूह रूहान में बदली करो, तब संगम युग के सुखों का अनुभव कर सकेंगे। समझा? ऐसे ही सदा रूहानियत में रहने वाली, कदम कदम पर श्रीमत पर चलने वाली, ऐसे ही आज्ञाकारी, फरमान बरदार और हर फरमान को स्वरूप में लाने वाले। ये देखो खास बात है, भगवान इतनी हमें आज्ञाएं देते हैं, लेकिन हम उनको जीवन में कितना उतारते हैं। और खाली नंबर इसी पर है, हर फरमान को हम स्वरूप में लाएं।
अपने जीवन में उतारे। फरमान को स्वरूप में लाने वाली ऐसी बाप के प्रिय ज्ञानी तू आत्माएं और योगी तू आत्माएं बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाले बाप दादा को हम रूहानी बच्चों का याद प्यार और नमस्ते 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 हम सब रहस्य योग विज्ञान परिस्थिति। इस मुरली का सार है, कई बच्चे, पहला पॉइंट है, कई बच्चों को बाप दादा से ये शिकायत है कि कुछ जानते मानते और सोचते हुए भी कर क्यों नहीं पाते हैं, सर्व प्राप्तियों को अपने जीवन में अनुभव क्यों नहीं कर पाते हैं। इसका कारण यह है कि ज्ञान औषधि का सेवन करने के साथ साथ धारणाओं रूपी परहेज नहीं रखते हैं। यानी औषधि तो ले रहे हैं लेकिन परहेज नहीं करते, अर्थात ईश्वरीय मर्यादा में नहीं रहते हैं। दूसरा है, पहली परहेज, एक बाप दूसरा न कोई को भूल को न कोई को भूल, दूसरा कोई व्यक्ति वैभव संबंध संपर्क या साधन अपना लेते हैं। दूसरी परहेज स्वयं को रचयिता अर्थात आत्मा समझने के बजाय रचना यानी शरीर अर्थात देह समझ लेते हैं। तीसरी परहेज ट्रस्टी के बजाय गृहस्थी बन जाती हैं। तीसरा पॉइंट है, तो अब परहेज को अपनाओ, शिकायतों को रूहानियत में बदली करो, तो ही संगम युग के सुखों का अनुभव कर सकेंगे। शांति।